हेलो बच्चों, मैं काजल स्वागत करती हूँ आपका हमारे यूट्यूब चैनल काजल एजुकेशन पर। तो कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ सब बहुत अच्छे होंगे और समय पर अपनी वर्कशीट को यानी कार्यपत्रक को कंप्लीट कर रहे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं क्लास 7 की कार्यपत्रक 11 जो हमें शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की तरफ से दी जाने वाली है। ठीक है, जिसका विषय आपके पास विज्ञान और तिथि है 24 अगस्त। ठीक है, तो आपका चैप्टर है ये प्राणियों में पोषण और आपका टॉपिक है इस वर्कशीट का आमाशय व दस्त। ठीक है, आपका चैप्टर चल रहा है प्राणियों में पोषण और आपका टॉपिक है आमाशय व दस्त। ठीक है बच्चों, तो आप सब अपनी साइंस की नोटबुक निकालो और उसमें अपना विषय, कार्यपत्रक, तिथि और अपनी कक्षा डालिए और अपना टॉपिक चैप्टर नेम ज़रूर डाला करो बच्चों। ठीक है, ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है ताकि आपको याद रहे कि ये क्वेश्चंस किस कार्यपत्रक के हैं, क्योंकि आप पूरा तो नहीं लिखते ना, आप सिर्फ क्वेश्चन लिखते हैं। तो चलिए वर्कशीट को करते हैं स्टार्ट। ठीक है, तो देखिए एक रोचक कहानी आमस्य की। ठीक है, हम आमस्य की कहानी सुनने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सन 1822 ई, ठीक है, 1822 ई में एलेक्सेंट मॉर्टिन, ठीक है, एलेक्सेंट मॉर्टिन नामक व्यक्ति गोली लगने के कारण बुरी तरह घायल हुआ। ठीक है, ये आपकी बुक में भी दे रखा है बहुत अच्छे से, आप चाहे तो वहाँ से भी अच्छे से पढ़ सकते हैं। वैसे हम थोड़ी थोड़ी वर्कशीट में समझते हैं। अगर आप देखो बच्चे थोड़ा थोड़ा समझते हैं ना तो हमें बहुत अच्छे से समझ आता है। ठीक है, और आप कहो कि एक ही साथ सारे चैप्टर पढ़ लेना तो वो कम समझ आता है। मैं ये नहीं कह रही समझ नहीं आता, लेकिन आता है। अब देखो वर्कशीट में हम थोड़ा थोड़ा समझते हैं ना, तो आई होप सबको समझ आता होगा। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। गोली से वृक्ष क्षतिग्रस्त हो गया तथा आमाशय में एक छिद्र हो गया। ठीक है, अब कौन था देखो, एरिक्स सेंट मॉर्टिन नाम का एक व्यक्ति था जिसको गोली लग गई थी। ठीक है, क्या लग गया था? जिसको गोली लग गई थी, जिसके कारण मतलब उनको वो बहुत क्षतिग्रस्त हो गए और वो डॉक्टर के पास गए। तो उनके क्या हो गया था? आमाशय में छिद्र हो गया था, यानी आमाशय में छेद हो गया था। उसे विलियम ब्यूमॉन्ट नामक अमेरिकी सैनिक चिकित्सक के पास ले जाया गया। ठीक है, किसके पास ले जाया गया? विलियम ब्यूमेंट्स नामक, वो कहाँ के थे? अमेरिकी सैनिक थे। ठीक है, चिकित्सक ने उसकी जान तो बचा ली। ठीक है, जो मतलब डॉक्टर थे उन्होंने एलेक्सिस की जान तो बचा ली, परंतु वह आमाशय का छिद्र भली भांति बंद ना हो सका। ठीक है, जो उनका जो छिद्र था यानी छेद था वो भर नहीं सके। ठीक है, मतलब जो वो डॉक्टर थे उन्होंने उनकी जान तो बचा ली, लेकिन वो उनका जो छेद था वो भर नहीं पाए ठीक तरह से। ठीक है, तथा उसने छिद्र को पट्टी से ढक दिया। ठीक है, जो डॉक्टर के पास पट्टी होती है उन्होंने उससे उनका छिद्र ढक दिया। छिद्र देखो ढक दिया। ब्यूमॉन्ट ने देखा कि आमाशय की भांति से सरल स्रावित हो रहा था जो भोजन को पचा सकता था। ठीक है, अब उन्होंने जब उनके छिद्र को देखा तो उनके छिद्र में से एकदम साफ साफ दिख रहा था कि कौन सा स्रावित है जो भोजन को पचा पा रहा है। ठीक है, उसने यह भी देखा कि आमाशय क्षुद्राक्ष में तभी खुलता है जब आमाशय में भोजन का पाचन पूरा हो जाता है। ठीक है, जो क्षुद्राक्ष होता है हमारा आमाशय, वो तभी खुलता है जब भोजन का पाचन पूरा हो जाता है। ठीक है, आई होप सबको समझ आया होगा। अब आगे पढ़ते हैं हम। आगे अब हमने पढ़ लिया आमाशय के बारे में, हम पढ़ेंगे दस्त के बारे में। ठीक है, जब व्यक्ति को कभी कभी जल रूपी पतले मल के बार बार निष्कासन की आवश्यकता होती है। ठीक है, मतलब आपको बार बार जाना पड़ता है, उसे दस्त कहते हैं। ठीक है, दस्त की डेफिनेशन यहाँ से याद रख लो। ठीक है, क्योंकि दस्त की डेफिनेशन आपको याद रखना बहुत ज़रूरी है, आपसे पूछ लिया तो। ठीक है, तो यहाँ पर ये देखिए, उसे दस्त कहते हैं। यह संक्रमण दूषित खाना खाने से अथवा अपच कारण की होता है। ठीक है, जो हम मान लो इसीलिए आप लोग खाना ढक के नहीं रखते, आप बासी खाना खाते हैं तो कई बार उससे भी हो जाता है, या तो हमारा खाना नहीं पच पाता तो कई बार उससे भी हो जाता है। ठीक है, ये आपके कारण है। चरमावस्था में यह घातक भी हो सकता है। ठीक है, इसका मुख्य कारण शरीर से जल एवं लवण की अत्यधिक क्षति होना है। ठीक है, अगर हमारे शरीर में ज़्यादा से ज़्यादा जल यानी पानी नहीं होता, पानी और खनिज लवण नहीं होता, तो उस कारण से भी ये हो जाता है। ठीक है, इसे सहजता से नहीं टालना चाहिए। ठीक है, कि मान लो ये तो ठीक हो जाएगा, ऐसे नहीं करना चाहिए हमें। ठीक है, कई लोग करते ना कि चलो रहने दो अभी 2-3 दिन में ठीक हो जाएगा, ऐसे हमें बिल्कुल नहीं करना चाहिए। ठीक है,
चिकित्सक के पास जाने से पूर्व ही रोग को उबालकर ठंडा किए हुए जल में एक चुटकी नमक एवं चीनी घोलकर पिलाना चाहिए। इसे जीवन रक्षक अथवा घोल ORS कहते हैं। ठीक है, अब आपको ये भी नहीं करना कि चलो जल्दी हम डॉक्टर के पास चलते, ये भी नहीं करना। ठीक है, और ना ही आपको लापरवाही करनी है। आपको क्या करना है, चिकित्सक यानी डॉक्टर के पास जाने से पहले ORS का घोल पीना चाहिए। मतलब जिसको भी है दस्त उसको ORS का घोल पीना चाहिए, जिसे हम कहते हैं, उसकी फुल फॉर्म देखो, जीवन रक्षक घोल। ठीक है, फुल फॉर्म होती है ORS की जीवन रक्षक घोल। ठीक है, तो चलिए अब आगे बढ़ते। आगे या क्या कह रहा है नोट में, जो हमें बहुत इंपॉर्टेंट होता है वो है, देखो, जल रूपी मल के निष्कासन से किसी व्यक्ति के शरीर में होने वाली पानी की कमी निर्जलीकरण कहा जाता है। ठीक है, अब यहाँ निर्जलीकरण के बारे में हमने सीख लिया। अब चलिए हम अपने क्वेश्चन से कंप्लीट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे कुछ क्वेश्चन है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ORS का अन्य नाम क्या है, लिखिए। तो ORS का अन्य नाम है, देखो यहाँ पे, जीवन रक्षक घोल। ठीक है, आप यहाँ पे लिख सकते हैं ORS का अन्य नाम है जीवन रक्षक घोल। ठीक है, ये हो जाएगा आपका फर्स्ट क्वेश्चन। अब सेकंड क्वेश्चन है, दस्त संक्रमण कैसे होता है। ठीक है, अब दस्त संक्रमण कैसे होता है, आपने यहाँ पे पढ़ा था ना, देखो, यह संक्रमण दूषित खाना खाने से अथवा अपचक के कारण होता है। ठीक है, आप इतना भी लिख सकते हो। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन में। ठीक है, बहुत ही अच्छा है, और बहुत ही जितना आपसे पूछा है आपने उतना ही बताओगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। आप इतना ही सिर्फ लिख देना। ठीक है, और आपका थर्ड क्वेश्चन देखो क्या है, आमस्य कार्य प्रणाली की खोज करने वाला व्यक्ति का नाम लिखिए। देखो, अब खोज करने वाले में आप किसका नाम लिखेंगे, देखो, ये जो है आपको मैं यहाँ बताती हूँ, एलिक्स जो है उनके तो हुआ था, लेकिन खोज किसने की थी, उनके डॉक्टर ब्यूमॉन्ट। ठीक है, ब्यूमॉन्ट ने की थी, क्योंकि उन्हीं ने देखा था ना जब उनके छेद से, देखो उनका नाम पूरा है विलियम ब्यूमॉन्ट नामक अमेरिका सैनिक। ठीक है, अमेरिका सैनिक, बस आप इतना ही लिखेंगे, विलियम ब्यूमॉन्ट नामक अमेरिका सैनिक। ठीक है, आप इतना ही लिखेंगे। ये थी बच्चा आपकी आज की वर्कशीट। आपको ये वर्कशीट कैसी लगी आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताना। बस इतने ही क्वेश्चन थे जो कि मैं बहुत ही आसानी तरीके से आपको कंप्लीट करा दिया है। आई होप, आशा करती हूँ कि आप सबको ये वर्कशीट बहुत अच्छे से समझ आई होगी। तो इंग्लिश मीडियम के बच्चों के लिए भी वर्कशीट जल्दी से अपलोड कर दी जाएगी, तो आप लोग टेंशन मत लेना, आपकी भी वर्कशीट जल्दी अपलोड जाएगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैव अ ग्रेट डे।